हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे 3 मई से 9 मई 2020 तक वीकली करंट अफेयर। सबसे पहले हम लास्ट वीडियो के लास्ट वीक का आंसर बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, इसका मुख्यालय है दुबई में। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसके अध्यक्ष शशांक मनोहर और इसके सीईओ हैं मनु सहाने। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 3 मई को। यह दिवस प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार की थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो दोस्तों, यह लॉन्च करेगा रूस। इस उपग्रह को फास्टर बूस्टर वाले सोयूज 2.1B वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग आर्टिम एम ध्रुवीय क्षेत्र में मौसम संबंधित स्थितियों की निगरानी करेगा। रूस की राजधानी है मॉस्को और इसकी मुद्रा है रूसी रूबल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों, इसमें भारत जो है तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है इंग्लैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा जाएगा? तो दोस्तों, इसमें जो है 17 राज्यों को जोड़ा जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन द्वीप उठा सकेंगे। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को इस योजना में जोड़ा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के चाखाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत का जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों, यह मिला है मणिपुर के काले चावल को। मणिपुर का राज्य पक्षी है श्रीमती ह्यूम के तीतर। यहाँ का राजकीय पशु है संघाई और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों, यह प्रतिबंध लगाया है 4 सालों के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पहला मामला पाया गया है? तो दोस्तों, यह कहा है असम राज्य सरकार ने। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पहला मामला साल 1921 में केन्या और इथियोपिया में सामने आया था। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू फीवर घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी बीमारी वायरल बीमारी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्ति कीटाणु शोधक हेतु एक अल्ट्रावायलेट यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो दोस्तों, यह टावर विकसित किया है डीआरडीओ ने। यह टावर कोरोना संक्रमण बहुल क्षेत्रों को बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के बहुत जल्द संक्रमण मुक्त कराने में सक्षम है। मंत्रालय ने बताया कि इस उपकरण का नाम यूवी ब्लास्ट रखा गया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों, यह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने हर व्यक्ति को मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बारे में घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को राज्य सरकार की हेल्थ स्कीम का लाभ दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कश्मीरी उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों, यह मिला है केसर को। कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। यह पुलवामा
किश्तवाड़, बाड़गाम और श्रीनगर के क्षेत्रों पर उगाया जाता है। भौगोलिक संकेत जीआई संकेत है, जिसका उपयोग इन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इन उत्पादों की विशेषता और पहचान भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया है चीन देश ने। यह प्रक्षेपण चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक अहम पड़ाव है। वर्ष 2022 तक चीन एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में गरुड़ नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। गरुड़ पोर्टल कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? तो दोस्तों यह हुआ है विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को सुबह एक फैक्ट्री में गैस रिसाव हो गया। जिस समय गैस का रिसाव हुआ तब फैक्ट्री के आसपास करीब 2000 लोग थे, जिन्हें अब निकाला जा चुका है और ये फैक्ट्री लॉकडाउन 3.0 से मिली छूट के तहत दोबारा शुरू हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो दोस्तों यह लिए इराक के प्रमुख। संसद सत्र में 255 सांसदों ने भाग लिया और इराक के प्रधानमंत्री के तौर पर मुस्तफ़ा अल कादेमी के नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस देश के लिए 2.50 मिलियन टन हाइड्रोक्लोरोक्विन की मंजूरी दी? तो दोस्तों यह मंजूरी दी गई है मैक्सिको को। सरकार ने हाल ही में कहा कि भारत में हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा का भंडार है और घरेलू बाजार में दवा की कमी नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 7 मई को। सीमा सड़क संगठन ने 7 मई 2020 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसको भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने केंद्रीय निर्देशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों यह निदेशक नियुक्त किए गए हैं तरुण बजाज। 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए अतुल चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। बजाज 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। आर्थिक मामलों के सचिव बनाए जाने से पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2020 विजेताओं की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये इन सभी को मिलेगा, मुख्तार खान, चुन्नी आनंद, डायर यासीन। तीनों फोटोग्राफर डायर यासीन, मुख्तार खान और चुन्नी आनंद न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम करते हैं। इन्हें आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालातों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने के लिए यह सम्मान मिला है। इसकी पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1971 में हुई थी। अमेरिका का यह प्रमुख पुरस्कार है। विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 नकद दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? तो दोस्तों यह ऐलान किया गया है तेलंगाना के द्वारा। देश भर में फिलहाल 17 मई तक लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जिसने अपने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने
ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम ग्रहण कार्यक्रमों की शुरुआत की है। तो दोस्तों यह शुरुआत की गई है झारखंड राज्य में। झारखंड में 3 योजनाएं शुरू की गई हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में लौट रहे 6 लाख मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इन्होंने जो है समुद्र सेतु ऑपरेशन को लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना जहाज जलज एक अन्य जहाज के साथ मालदीव गणराज्य के बंदरगाह में प्रवेश कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के पहले चरण में 8 मई 2020 से भारतीय नागरिकों का निकासी अभियान शुरू होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए? तो दोस्तों इसमें जो है 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनज़र किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो दोस्तों इन्होंने CKP सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। RBI की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस बैंक की वित्तीय स्थिति अत्यधिक जोखिम भरी और अस्थिर है। इसके चलते इस बैंक का कोई मजबूत रिवाइवल या अन्य बैंक के साथ विलय का कोई प्लान नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसके नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं श्रीकांत माधव वैद। यह 1 जुलाई 2020 से कार्यभार संभालेंगे। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 तक होगा। ये फिलहाल IOC में निदेशक हैं। वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे जो अगले साल जून में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं अधीर रंजन चौधरी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दी? तो दोस्तों ये जो है 500 रुपये। हाल ही में इस योजना के तहत दूसरी किस्त जारी की गई। इस योजना पहली किस्त जारी होने पर 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला। इस राशि को उन खातों में जमा किया जाएगा जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पंजीकृत थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक वित्तीय समावेश कार्यक्रम है जिसे साल 2014 में लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर KS निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों ये जो है कन्नड़ भाषा के थे। इनका जन्म 5 फरवरी 1936 को बेंगलुरु के ग्रामीण जिले के देवनहल्ली नामक शहर में हुआ था। वे साल 2007 में शिवमोगा में आयोजित कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के 73वें अध्यक्ष थे। 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और 2008 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? तो दोस्तों यह जो है पंजाब और हरियाणा में किया जा रहा है। यह पंजाब एवं हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग प्रथा है। इसके तहत गांव के एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा गांव में रात के समय पहरा दिया जाता है जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। इसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। यह एप्लीकेशन कुछ
अवयवों के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया और प्रतिरक्षा में बढ़ावा देने के लिए इसका यूज़ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कैम ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने किसानों की कृषि आवश्यकताओं की निगरानी के लिए कृषि और मूल खरीद की व्यापक निगरानी CM ऐप एप्लीकेशन लॉन्च की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के नेता को रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह सम्मानित किया गया है उत्तर कोरिया को। रूस ने उत्तर कोरिया तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें उत्तर कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन लोगों के परिवार के सदस्यों को जागरूक करना है जो देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं। निगाह कार्यक्रम के तहत घरेलू संगरोध के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए आशा, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने सुरक्षा दादा दादी नाना नानी अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों यह शुरू किया गया है नीति आयोग के सहयोग से। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र निवारक उपायों एवं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन सहित वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य एवं जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह शुरू किया गया है झारखंड राज्य में। इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर फलदार पेड़ लगाकर रोजगार का सृजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लॉस्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो दोस्तों यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसके हेड हैं हेनरीटा एच फोर और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ, जिसमें से 12 मिलियन बच्चे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों यह पदभार ग्रहण किया है DPS नेगी ने। इसके अलावा वह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार भी होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? तो दोस्तों दिया मिर्जा का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है। UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई। इसके हेड हैं इंगर एडर्सन, जो कि 2019 से हैं और वह डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियंस लिस्ट 2020 जारी की। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों पहले स्थान पर हैं मुकेश अंबानी। तेल और गैस कारोबार से लेकर टेलीकॉम सेक्टर तक अपना प्रभुत्व जमा चुके RIL के अध्यक्ष मुकेश अंबानी 36.8 अरब डॉलर संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। हालांकि उनकी संपत्ति में एक साल पहले की तुलना में 13.2 अरब डॉलर की गिरावट आई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? तो दोस्तों यह जो है 2
2 वर्षों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सबसे बड़े निकासी अभ्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है वंदे भारत मिशन। कोरोना महामारी के कारण दुनिया के कई देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत एयर इंडिया हजारों लोगों को स्वदेश लाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने देखो अपना देश अभियान के लिए लोगो डिजाइन प्रयोगिता शुरू की है? तो दोस्तों यह शुरू किया है पर्यटन मंत्रालय ने। प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। देखो अपना देश प्रोग्राम के तहत साल 2022 तक कम से कम 15 पर्यटन स्थलों की यात्रा करनी होगी। भारत सरकार इस यात्रा का पूरा खर्च उठाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, किस देश ने मुद्रा स्फीति का मुकाबला करने के लिए नई मुद्रा तोमन की शुरुआत की है? तो दोस्तों यह शुरुआत की गई है ईरान के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएसटी द्वारा नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह सम्मान मिला है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को। इन्हें यह पुरस्कार 2 आयामी वैन डेर वॉल्फ सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से आगे की तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार की योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। इसका उद्देश्य शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्था ने उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए हांगकांग के न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह साझेदारी की है आईआईटी हैदराबाद में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।